इनकारसरेशंस बिहाइंड द बार, झूठे मुकदमात में इनकी गिरफ्तारियां डाली गईं। मीडिया हर कदम पे इस आहनी खातून के लिए हर जगह पे मौजूद रहा। आज आप और हम सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वाली जो डेट थी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने उसमें रिस्ट्रेन किया था तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि आलिया हमज़ा को किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अल्लाह के फ़ज़ल के बाद इन अदालतों से हमें इंसाफ मिला। झूठे मुकदमात हवा में उड़े। आज इनकी दोबारा पेशी थी। इनके पिछले ऑर्डर के बाद पंजाब पुलिस ने और दीगर एजेंसियों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। इनके घर पे इनको हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर चंद एक केसेस जिनकी तफसील नहीं फराहम की गई थी उनमें इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो इसमें मैं अपनी लीगल टीम उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बीइंग प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान, जिन्होंने हर जगह पे आलिया हमज़ा को प्रोटेक्शन दी, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया। ख़ुसूसी तौर पे खाकान मीर मेरे साथ खड़े हैं और सलमान अकरम राजा साहब की दफ्तर और उनकी अपनी ज़ात, उन्होंने भरपूर अंदाज में केस प्लीड किए। मलिक खालिद अवान इस्लामाबाद में हूँ केसेस, तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल में ये सारी टीम मौजूद थी। सिमिलरली फैसलाबाद में 4 केसेस में इनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो चुकी है। एक केस सरगोदा का रह गया है, कभी उम्मीद है कि उसमें भी इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक केस फेडरल गवर्नमेंट ने दिया आज के FIA में, एक FIR है पीका एक्ट के तहत। उसके अंदर भी हम सलाम पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को कि जिन्होंने उसमें हमें 10 दिन का प्रोटेक्शन दी है और हमें बेल लेने की उसमें इजाज़त दी है। और FIA को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि शी बी नॉट अरेस्टेड। इस तरह से ये कहानी जो 9 मई से शुरू हुई थी और आज 29 अगस्त 2024, उसमें आज तकरीबन इस कहानी का इख्तिताम होने को है। एक FIR बाकी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ आलिया हमज़ा के हस्बैंड और उनके ससुर को, थैंक यू, जिन्होंने इस खातून का भरपूर साथ दिया। हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सब मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया सबसे पहले अदा करता हूँ कि आलिया हमज़ा की जितनी इनकारसरेशंस बिहाइंड द बार, झूठे मुकदमात में इनकी गिरफ़्तारियां डाली गईं। मीडिया हर कदम पे इस आहनी खातून के लिए हर जगह पे मौजूद रहा। आज आप और हम सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वाली जो डेट थी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने उसमें रिस्ट्रेन किया था तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि आलिया हमज़ा को किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अल्लाह के फ़ज़ल के बाद इन अदालतों से हमें इंसाफ मिला। झूठे मुकदमात हवा में उड़े। आज इनकी दोबारा पेशी थी। इनके पिछले ऑर्डर के बाद पंजाब पुलिस ने और दीगर एजेंसियों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। इनके घर पे
इनको हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर चंद एक केसेस जिनकी तफसील नहीं फराहम की गई थी, उनमें इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो इसमें मैं अपनी लीगल टीम उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बीइंग प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान, जिन्होंने हर जगह पे आलिया हमजा को प्रोटेक्शन दी, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया। ख़ुसूसी तौर पे खाकान मीर मेरे साथ खड़े हैं और सलमान अकरम राजा साहब की दफ्तर और उनकी अपनी ज़ात, उन्होंने भरपूर अंदाज में केस प्लीड किए। मलिक खालिद आवान इस्लामाबाद में हूँ केसेस, तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल में ये सारी टीम मौजूद थी। सिमिलरली फैसलाबाद में 4 केसेस में इनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो चुकी है। एक केस सरगोदा का रह गया है, कभी उम्मीद है कि उसमें भी इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक केस फेडरल गवर्नमेंट ने दिया आज के FIA में, एक FIR है पीका एक्ट के तहत, उसके अंदर भी हम सलाम पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को कि जिन्होंने उसमें हमें 10 दिन का प्रोटेक्शन दी है और हमें बेल लेने की उसमें इजाज़त दी है। और FIA को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि शी बी नॉट अरेस्टेड। इस तरह से ये कहानी जो 9 मई से शुरू हुई थी और आज 29 अगस्त 2024, उसमें आज तकरीबन इस कहानी का इख्तिताम होने को है। एक FIR बाकी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ आलिया हमजा के हस्बैंड और उनके ससुर को, थैंक यू, जिन्होंने इस खातून का भरपूर साथ दिया। हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सब का नज़रिया खान का नज़रिया है। इन सब का नज़रिया इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती है। इन सब का नज़रिया रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करना है। आज वो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल किया और आज इनको अदालत ने सुरखरू